हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मिडनाइट विजिटर का बाकी का पार्ट। इसी चैप्टर का कुछ पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था और जो बाकी का बचा पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। मैक्स वॉज सिलेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल। मैक्स जो है वो एक लंबा सा पतला दुबला सा व्यक्ति था विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स। उसे देखने से ही लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी चालाक एक लोमड़ी की तरह का व्यक्ति था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग। मिनेसिंग मीन्स होता है किसी को थ्रेट करना, किसी को डराना धमकाना। यानी कि अगर उसकी पिस्टल की बात अलग रख दे तो उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो कोई डरावना है या कोई से डर लग रहा है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, उसने कहा कि द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कि उसे पता चला है, एक रिपोर्ट उसके पास आई है कि तुम जो है मिसाइल्स के डॉक्यूमेंट्स ले आए हो कहीं से, या तुम्हारे पास जो है मिसाइल के डॉक्यूमेंट्स हैं। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मुझे लगता है कि वे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मिसाइल के तुम्हारे पास, मुझे उन्हें तुम्हारे पास से ले लेना चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, तुम्हारे हाथों की अपेक्षा ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथों में काफ़ी सेफ रहेंगे। पॉसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। पॉसिबल जो है वो आर्म चेयर की ओर मुड़ा और उस पर जोर के साथ बैठ गया। आई एम गोइंग टू राइज द डेवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैं मैनेजमेंट वालों से बहुत बड़ी शिकायत करने जा रहा हूँ। एंड यू कैन बैट ऑन इट, ही सैड ग्रीमली। यानी कि वो बहुत ही गुस्से वाली टोन में उसने कहा जैसे कि तुम भी आ गए। उसने ये कहा कि मैं मैनेजमेंट वालों से इसकी शिकायत करने जा रहा हूँ कि तुम आ गए। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, और ये दूसरा टाइम है, दूसरी बार है इन द मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉसेंस ऑफ अ बालकनी, कि जो मेरे रूम से एक बालकनी अटैच है उससे कोई मेरे कमरे में एंट्री कर गया है। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। जैसे ही ऑसिबल ने बालकनी की बात कही तब फॉलर की नज़रें उसकी विंडो पर गई। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो। पॉसिबल के रूम की जो विंडो थी वो बिल्कुल साधारण थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और उस विंडो से बाहर केवल और केवल एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, वो थी अंधेरी रात। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फेक्शन। एकदम से चौंकते हुए मैक्स ने कहा, बालकनी? नो, आ पास की? नहीं नहीं, मेरे पास तो मास्टर की है, यानी कि मैं मेन डोर से आया हूँ। आई डिडेंट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ पता ही नहीं। इट हैड आई नोन, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि भाई वो जानता था इसके बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट माई बालकनी, पॉसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरेशन। इरिटेटेड होते हुए, फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, गुस्से में पॉसिबल ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, है तो ये अगले अपार्टमेंट की, लेकिन क्या है, ये टच है मेरे रूम से। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर, अब उसने फॉलर की ओर आश्चर्य के साथ देखा। यू सी, ही सैड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। क्या तुम्हें पता है ये रूम जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक लार्ज यूनिट के लिए। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी अ लिविंग रूम, और जो नेक्स्ट रूम है इसके अगला जो लिविंग रूम के रूप में यूज़ किया जाता है। इट हैड द बालकनी, और उसमें एक बालकनी है। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो अब कहाँ पर
है, एग्जिस्ट है, वो मेरी विंडो से जुड़ी हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट अपॉन द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। जो उसने कहा कि अब कोई भी दूसरे रूम वाला आदमी इसमें एंट्री कर सकता है, मेरे रूम में आ सकता है। एंड somebody डिड लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ भी किसी ने ऐसा किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट वालों ने प्रॉमिस भी किया था कि वे इसको ब्लॉक कर देंगे, यानी कि इसको जो बालकनी है उसको यहाँ से हटवा देंगे। बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फोलर, अब मैक्स फोलर की ओर देखता है, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसिबल एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, प्लीज सिट डाउन। अब फोलर जो है वो डरा हुआ था, वो किसके पास खड़ा हुआ था? ओसिबल के पास। उसने गन को दिखाते हुए, गन लहराते हुए उसको इशारा किया कि प्लीज़ सिट डाउन, तुम तो बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है हमें तो अभी आधा घंटा लगेगा। 31 मिनट्स, 31 मिनट्स, ओसिबल सेड मूडली। ओसिबल ने एकदम से कहा, हाँ हाँ 30 मिनट तो लगेंगे ही। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट कब का था? 12:30 का। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। चलो मैक्स, मुझे अब ये बताओ कि तुम्हें मिसाइल की जो रिपोर्ट्स है, जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, उसके बारे में तुम्हें कैसे जानकारी हुई? द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, जो दूसरे वाला गुप्तचर था, यानी कि सीक्रेट एजेंट था, कौन? मैक्स। वो उसने स्माइल किया और उसने कहा कि एंड वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, मुझे पता चल गया था कि किस तरीके से जो तुम्हारे आदमी हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को गेट किया। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, और उनको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज ही मुझे ये वापस चाहिए। व्हाट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? तभी दरवाजे पर कुछ खटखड़ाने की आवाज़ आती है, कोई नॉक करता है। तब मैक्स एकदम से चौंक जाता है, डर जाता है और कहता है कि दरवाजे पर कौन है? फोलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और जैसे ही दरवाजे पर कोई नॉक करता है फोलर उछलने लगता है, यानी कि फोलर और डर जाता है कि अभी तो मैक्स यहाँ पर आया था, अब पता नहीं कौन आ गया। दैट विल बी द पुलिस, ही सैड, ओसिबल ने कहा शायद पुलिस हो सकती है। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, यानी कि मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं वे इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ सकती है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए। आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, यानी कि मैंने उन्हें बता दिया था कि आओ और सभी डॉक्यूमेंट्स को तुम चेक कर लो और इस बात को श्योर कर लो कि सब कुछ ठीक तो है। मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली, अब मैक्स जो है एकदम से घबरा गया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, दरवाज़ा फिर दोबारा से नॉक किया गया। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? मैक्स, अब तुम क्या करोगे? ओसिबल आस्क्ड, ओसिबल ने पूछा। इफ़ आई डोंट आंसर द डोर, क्योंकि यदि मैंने दरवाज़ा ना खोला, दे विल एंटर एनी वे, वे किसी भी प्रकार से एंट्री कर जाएंगे अंदर, वे दरवाजे को तोड़ देंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाजे को तो खुलना ही है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और फिर वे गोले चलाने में भी नहीं हिचकेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा जो है गुस्से से काला हो गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, अब मैक्स जो है वो वापस किस ओर जा रहा था? विंडो की ओर। ही स्वैंग अ लेग ओवर द सिल सेंड दैम अवे ही वांट, उसने कहा ठीक है मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, और उसको चेतावनी भी देता है ओसिबल को कि उनको भेज देना। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट करता हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, यानी कि मैं वहाँ पर पिस्टल लेकर खड़ा हूँगा बालकनी में, यदि तुमने कोई भी चालाकी की तब मैं तुम्हें शूट कर दूँगा। यानी कि जो स्टोरी ओसिबल ने कुक की थी, मनगढ़ंत कहानी बालकनी की बनाई थी,
उसने उस कहानी को मैक्स के माइंड में बिल्कुल फिट कर दिया। अब मैक्स इस बात को मान गया था कि उसके विंडो के नीचे जो है वो एक बालकनी है। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल। अब दरवाजे की खड़खड़ाहट और तेज़ होने लगी और एक लाउड वॉइस भी वहाँ से आ रही थी, मिस्टर ओसेबल, मिस्टर ओसेबल। Keep his body twisted so that his gun still covered it. The fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अब एक हाथ में तो मैक्स के गन थी और वो उससे किस पर निशाना साधे हुए था, ओसेबल और फोलर पर। और वो एक हाथ से एक पैर को, एक हाथ उसका विंडो के अंदर था और एक पैर से धीरे धीरे वो बाहर उतर रहा था बालकनी में। देन ही स्वैंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और उसके बाद उसने अपनी दूसरी लेग भी बाहर निकाली विंडो से। द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पोस्ट विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। अब जो है उसने अपने दूसरे हाथ को भी, जो उसने रूम में ही था, एक हाथ उसका जिसमें उसने पिस्टल पकड़ी हुई थी, उसको भी उसने फ्री किया, अपने आप को स्वतंत्र किया बालकनी में खड़ा करने के लिए। एंड देन ही एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। अब वो नीचे गिर गया और उसने एक बहुत तेज़ी के साथ एक चिल्लाहट दी, वो बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाया। द डोर ओपन, उसके बाद दरवाज़ा खोल दिया गया। एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। दरवाजे पर कौन था? एक वेटर था जो एक ट्रे लिए हुए था। अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल और 2 ग्लासेस। यानी कि ओसेबल ने कमरे में आने के साथ साथ ही अपने और अपने दोस्त फोलर के लिए कुछ बेवरेज, पेय पदार्थ उसने ऑर्डर कर दिया था। Here is the drink you ordered for when you returned. ये रहा आपका ऑर्डर ड्रिंक का जो आपने दिया था। He said, उस वेटर ने कहा, and set the tray on the table, drapery, uncorked the bottle and left the room. उसने उस ट्रे को टेबल पर रखते हुए वहाँ से वो चल दिया। White-faced Fowler stared at him, but he stammered, the police. अब उसका चेहरा, जो फोलर था, फोलर का चेहरा वाइट हो गया। वो किसकी ओर घूर रहा था? ओसेबल की ओर। बट और स्टैमर कर रहा था। स्टैमरिंग यानी कि वो घबरा कर, हिचकिचाते हुए हकला रहा था। द पुलिस, तुमने तो कहा था कि पुलिस है। देयर वर नो पुलिस, ओसेबल साइड। ओसेबल ने आहे भरी और उसने कहा, नहीं, कोई पुलिस वुलिस नहीं है। ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। यानी कि ये तो कौन था? हेनरी, यानी कि एक वेटर जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फोलर बिगिन। फिर फोलर ने फिर से कहा, लेकिन अब वो मैक्स का क्या होगा? मैक्स आ जाएगा। ये सब कुछ तो मैक्स ने भी देख लिया होगा जो बालकनी में खड़ा हुआ है। नो सैड ओसेबल। ओसेबल ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ही वॉन्ट रिटर्न, अब वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी। मेरे दोस्त, तुम आकर देख सकते हो, यहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। फोलर जो है वो, मैक्स जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, नहीं कि वो मर गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इस तरीके से ओसेबल ने फोलर के सामने भी अपने आप को एक गुड सीक्रेट एजेंट प्रूव कर दिया था। तो ये थी द मिडनाइट विजिटर की कंप्लीट स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट।